दिल्ली की तंग गलियों में रात काली घनी छा चुकी थी। हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था जिसे सिर्फ आवारा कुत्तों के भौंकने से तोड़ा जा रहा था। मैं हॉरर स्टेशन के पास एक सुनसान बस स्टॉप पर खड़ा था। यह स्टेशन बदनाम था, अफवाहों का अड्डा। लोगों का कहना था कि यहाँ देर रात अजीब सी हरकतें होती है, चीखें सुनाई देती है। मैंने अपनी घड़ी देखी, करीब रात के 2:30 बज चुके थे। मेरी गाड़ी छूट चुकी थी और ऑटो रिक्शा का कोई पता नहीं था। बस यही रास्ता था, वो बदनाम मेट्रो स्टेशन। थोड़ी देर हिचकिचाने के बाद मैंने स्टेशन की तरफ चलना शुरू किया। स्टेशन अंधेरे में दैत्य की तरह खड़ा था। बाहर रोशनी बंद थी, अंदर में सिर्फ एक हल्की पीली रोशनी टिमटिमा रही थी। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ ना जाने कहां से आती हुई हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। हवा में एक सड़ा हुआ सा गंध भी था। मैंने हिम्मत जुटाकर स्टेशन की तरफ कदम रखा। एस्केलेटर बंद था, सीढ़ियां अंधेरे में डूबी हुई थी। धीरे धीरे नीचे उतरते हुए मुझे हर आहट डरावनी सी लग रही थी। नीचे उतरकर प्लेटफॉर्म पर जब मैं खड़ा हुआ तो वहां का नज़ारा और भी भयानक था। ट्रेन आने का कोई संकेत नहीं था, सिर्फ वह पीली रोशनी प्लेटफॉर्म पर परछाई की तरह डांस कर रही थी। अचानक पीछे से किसी के हंसने की आवाज आई। तेज दिल के साथ मैं घबराकर पीछे मुड़ा। वहां कुछ भी नहीं था, सिर्फ सन्नाटा। मेरी सांसें तेज हो गई। फिर दूर से एक महिला के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज धीरे धीरे करीब आ रही थी। मैं घबराकर पीछे हटा, दीवार से सट गया। रोने की आवाज अब साफ सुनाई दे रही थी। मैंने देखा सामने एक सफेद साया धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहा है। उस साये के अंदर एक महिला का फीका आकार दिखाई दे रहा था। पसीने से तरबतर होकर मैं वहां से भाग निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन मेरा पैर जमीन में ऐसा लगा जम गया हो। वो सफ़ेद साया मेरे बिल्कुल सामने आ चुका था। महिला का डरावना चेहरा, जिसकी आंखें खाली थी। बस उसके बाद कुछ याद नहीं। सुबह के उजाले में मुझे स्टेशन के बाहर बेहोश पड़ा हुआ पाया गया। लोगों का कहना है कि शायद ज़्यादा थकान की वजह से मैं बेहोश हो गया था, लेकिन मुझे सच पता है, उस रात हॉरर मेट्रो स्टेशन पर जो कुछ हुआ वो सिर्फ एक बुरा सपना नहीं था।